हेलो दोस्तों, तारीख आज 30 जुलाई, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए कुछ सुर्खियां। सीमा हैदर के बाद एक और प्रेमिका की भारत में एंट्री हुई, लवर से मिलने पहुंची आंध्र प्रदेश। पाकिस्तान ने भी एक और भारतीय लड़की को फंसाया अंजू के बाद, वीडियो बताते हुए कहा कि अंजू तो आ गई, अब तुम भी आ जाओ। एक भारतीय फौजी की बेटी को प्रेम जाल में फंसा रहा था पाकिस्तानी प्रेमी। अच्छा खबर देखिए, अब इस राज्य में तेल और मसाले भी फ्री देगी सरकार, चीनी और दाल के पैकेट भी मिलेंगे 15 अगस्त को। नई योजना लॉन्च की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, किस राज्य में बताऊंगा आपको आगे पूरी जानकारी विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, 2025 तक भारत में चौगुना हो जाएगा फोल्डेबल स्मार्टफोन का मार्केट, रिपोर्ट में मिली जानकारी। मणिपुर हिंसा मामले पर बड़ी खबर है, महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करने वाले मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मणिपुर को लेकर सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए आप म्यांमार से मणिपुर आए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लेना शुरू कर दिया गया है। अवैध नागरिकों की पहचान की जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश जारी किया और कहा कि सितंबर तक पूरा करना होगा काम। अवैध म्यांमार अप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ना। बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि सभी सीबीएसई स्कूलों में लागू होगा एक ही पाठ्यक्रम, 10+2 की जगह नई शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी और वो सिस्टम होगा 5+3+3+4। पीएम मोदी बोले कि शिक्षा में देश की किस्मत बदलने की ताकत होती है। देश के 14,000 पुराने स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने की भी घोषणा की और इसके लिए प्रधानमंत्री ने बजट का भी ऐलान कर दिया। अगले 5 सालों में 27,000 करोड़ रुपए देश की स्कूलों के विकास के लिए खर्च करेगी मोदी सरकार। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल डीजल पर खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर घटाने की गुंजाइश है अभी पेट्रोलियम कंपनियों के पास, क्योंकि पिछले एक साल में 35% तक सस्ता हुआ कच्चा तेल और इससे हमारे देश की जो तेल कंपनियां हैं उनका मुनाफा 3 गुना तक बढ़ा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सभी कंपनियां अभी काफी प्रॉफिट में चल रही है और इसलिए मतलब इतना मार्जिन है कि कंपनियां चाहे तो 10 रुपए प्रति लीटर तक भी दामों में कटौती कर सकती है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि आम आदमी महंगाई से कितना जूझ रहा है आपको पता होगा और ऐसे हालातों में जरूर सरकार को भी चाहिए कि जब कंपनियां प्रॉफिट में चल रही है, मार्जिन अच्छा मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत पेट्रोल डीजल पर रेटों में कटौती करनी चाहिए ताकि आम आदमी को थोड़ी महंगाई से राहत मिल सके, राइट। लेकिन राहत के तो छोड़ो, यहाँ देखिए महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला। हॉस्टल और पीजी में रहने वालों को ये झटका लगेगा, क्योंकि अब उनके किराए पर भी 12% जीएसटी लगेगा। हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं को अब ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। इसके पीछे वजह यह कि हॉस्टल और पीजी यानी पेइंग गेस्ट के किराए पर भी अब 12% जीएसटी लगेगा। इस संबंध में एक फैसला सुनाया गया, एडवांस रूलिंग बेंगलुरु पीठ की ओर से, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय नौसेना ने गुलामी की एक और प्रथा को खत्म कर दिया। अब लाठी लेकर चलने की अनिवार्यता समाप्त हुई। अक्सर आपने नौसेना के सीनियर अधिकारियों को हाथ में एक छोटी लाठी ले जाते हुए देखा होगा, क्योंकि ब्रिटिश काल यानी अंग्रेजों के जमाने से ही ये कानून बना हुआ है जो अभी तक भी लागू था। लेकिन अब आपको ये नजर नहीं आएगा, यानी कि नौसेना को अब हाथ में छोटी लाठी लेकर चलना जरूरी नहीं होगा। इस कानून को खत्म कर दिया गया है। CMIE के एक सर्वे में देखिए बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, इसमें आपकी जाति और धर्म की भी भूमिका हो सकती है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये रियल है, फैक्ट वाली बात है। CMIE का मतलब है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से इस साल जून में घर घर जाकर सर्वे किया गया और उसी सर्वे के नतीजे में ये बात सामने निकल कर आई कि न सिर्फ जाति या धर्म बल्कि शहरी या ग्रामीण इलाकों में आप रहते हैं, ये भी आपकी जिंदगी पर असर डालता है कि आप गरीब होंगे या अमीर होंगे। अच्छा ITR रिटर्न पर आंकड़ा आ रहा है कि अभी तक भी 27% टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा इस साल का, और क्योंकि 30 तारीख तो आज हो गई, कल लास्ट डेट है 31 तारीख। उसके बाद अगर आप जुलाई के बाद भरोगे ना, फिर आपको 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और इसीलिए अगर आप भी ITR रिटर्न जमा कराते हो तो 2 दिन का मौका फटाफट से करवा दें। निवेशकों के लिए खबर है, SBFC फाइनेंस का IPO अगले सप्ताह ओपन होगा। 3 से 7 अगस्त तक इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, मतलब निवेश कर पाएंगे। IPO का प्राइस बैंड रहेगा 54 से 57 रुपए प्रति शेयर। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान महिला जासूस को ब्रह्मोस रिपोर्ट दिखाने वाला था एक साइंटिस्ट है, लेकिन व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ। DRDO साइंटिस्ट ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट तैयार रखूंगा। देखिए किस तरह से पाकिस्तानी महिलाएं हमारे भारतीय बड़े बड़े लेवल के अफसरों को हनी ट्रैप में फंसा रही है। एक ऐसा ही मामला सामने आया महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड की तरफ से, ये खुलासा किया गया। अच्छा पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि आर्टिकल 370 यानी जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 है ना, उस संबंध में पाकिस्तान कई देशों में भारत विरोधी धरने कराएगा। 5 अगस्त के लिए टूल किट भी तैयार किया गया। तुर्की में कश्मीर पर सेमिनार भी करवाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कुछ। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर अब भारत की दुनिया भर में छवि खराब करने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने निकल कर आई है ना। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, हम इंसानों के प्रदूषण बढ़ाने से जलवायु परिवर्तन का असर जानवरों पर भी देखा जा रहा। हालिया वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में पता चला कि बढ़ते तापमान से जानवर भी तनाव में आ गए। यहाँ तक कि मवेशियों गायों की दूध देने की क्षमता भी 35% तक कम हुई है और बढ़ते तापमान के चलते अफ्रीका में तो हाथियों की मौत तक भी हो रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के आयुष मंत्रालय ने बनाया एक नया सॉफ्टवेयर। भारत में हिंदी को सरकारी कामकाज की पहली भाषा बनाई जाएगी और इसी के संबंध में आयुष मंत्रालय की तरफ से एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन भी किया गया है। ये समिति हर महीने में 2 बार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव देगी और देश में इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम कार्यक्रम कराए
बढ़ाए जाएंगे जिससे कि हिंदी भाषा को बढ़ावा मिल सके। बड़ी खबर आ रही है G20 समिट को लेकर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत में G20 समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। उच्चायुक्त ने भारतीय संस्कृति की सराहना भी की है। अच्छा, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना के लिए देखिए देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार एकजुट होंगे केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी, और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस संबंध में याचिका भी भेजी गई है। खबर है कि 36 कर्मचारी संगठन 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और OPS यानी कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे कर्मचारी। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी भी शामिल होंगे और अलग अलग राज्यों के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आएंगे, है ना। और बड़ी खबर आ रही कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निवेश नवाचार पर देना होगा जोर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से नया प्लान बताया गया। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र यानी कि डेवलप्ड कंट्री बनाया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च पर एक और खबर आ रही है। शोध में पता चला कि हर 15 में से एक कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत इलाज संबंधित जटिलताओं की वजह से होती है, जहां जीवित रहने की संभावना 20% से भी कम हो जाती है। बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिया और कहा कि हर स्वास्थ्य केंद्र पर यौन उत्पीड़न जांच समिति बनाई जाए, जिससे कि महिलाओं, माताओं, बहनों से जुड़े इस तरह के क्राइम यानी कि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। देखिए अभी भी हमारे देश में महिलाओं और लड़कियों के प्रति कितना क्राइम अपराध है। आंकड़ा आना कि देश में रोजाना 246 लड़कियां और 1027 महिलाएं गायब हो रही हैं। पिछले 5 सालों के ऑन एवरेज आंकड़े के मुताबिक रोजाना इतने केस आते हैं महिलाओं के साथ अपराध के। हाल ही में मणिपुर की हिंसा भी आपने देखी होगी, बड़ी निंदनीय हिंसा रही, पूरे भारत में किरकिरी हो गई उस घटना की वजह से। तो इसलिए सरकार के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। चलिए अगली खबर आ रही कि देश में धंधा करना अब आसान होगा, हर बिजनेसमैन को राहत मिलेगी। मोदी सरकार इस तरह का एक नया कानून ला रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए। इसी दिशा में सरकार एक नया विधेयक लेकर आई है जिसे लोकसभा ने भी मंजूर कर दिया है और जल्द ही इस प्रस्ताव के पूरी तरह से कानून बनने के बाद देश में बिजनेस करने का तौर तरीका काफी बदल जाएगा। और इन नए कानूनों के तहत अपराध की श्रेणी में रहेंगे बिजनेसमैन भी जो धोखाधड़ी कर रहे हैं या किसी भी तरह की ठगी कर रहे हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, वहीं बड़े दुख की बात देखिए दोस्तों, कल आपको पता होगा मुहर्रम का ताजिया निकाला गया। राजधानी दिल्ली में ताजिया जुलूस निकालने के दौरान बवाल मच गया, वाहनों पर पथराव फेंके गए, लाठीचार्ज के दौरान 1 दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इतना ज्यादा मतलब माहौल खराब हो गया। और झारखंड में तो देखिए मुहर्रम का जुलूस मातम में बदल गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड में मुहर्रम में ताजिया लेकर जा रहे लोगों का ताजिया हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और इसी वजह से 13 लोग बुरी तरह से झुलस गए, 4 की तो ऑन द स्पॉट जान चली गई। झारखंड के बोकारो में ये बड़ी दुखद घटना हुई। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ताजिया एक बड़ी हाई टेंशन लाइन की तार के चपेट में आ गया। अच्छा, जान जाने वाले परिवारों के लिए सरकार ने मुआवजे की घोषणा भी की है। पीएम आवास और घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। गुजरात में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। धोराजी शहर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में ताजिया आया, यहाँ भी 2 लोगों की जान चली गई, 26 लोग घायल हो गए। बिहार में 3 जगहों पर ताजिया जुलूस के दौरान झड़प हो गई, भगदड़ मच गई, माहौल खराब हो गया। जम्मू कश्मीर घाटी में 34 साल बाद निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। LG यानी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, सीमा हैदर के बाद अब एक और विदेशी प्रेमिका भारत में एंट्री मार चुकी है। लवर से मिलने पहुंची आंध्र प्रदेश और इस प्रेमिका लड़की का नाम है विघ्नेश्वरी, लड़के का नाम लक्ष्मण। दोनों के बीच फेसबुक पर ही दोस्ती हुई थी और देखते देखते दोनों की दोस्ती सचिन और सीमा की तरह प्यार में बदल गई। और ये विघ्नेश्वरी श्रीलंका की हमारे पड़ोसी देश, क्योंकि लक्ष्मण श्रीलंका नहीं जा पाया तो विघ्नेश्वरी ही आंध्र प्रदेश उससे मिलने आ पहुंची। खबर है कि 20 दिनों से वो यहीं पर रह रही है और गांव वालों को जब पता चला तो 15 दिन पहले दोनों ने साईं बाबा मंदिर में शादी भी कर ली। देखिए किस तरह से भारतीय लोगों को विदेशी लड़कियों से शादी करने का रिवाज सा बनता जा रहा है। अच्छा, अंजू हाल ही में पाकिस्तान गई, आपको पता होगा, राजस्थान से। लेकिन अब एक और बड़ी घटना सामने आई। पाकिस्तान के लाहौर से इरफान नाम का एक लड़का एक और भारतीय लड़की को फंसाता है, उसे फोन करता, कहता है कि अंजू तो आ गई, अब तुम भी आ जाओ। अंजू के वीडियोज उसको बताता है कि देखो इस तरह से अंजू आ गई, यहाँ कितनी मस्त है, तू भी आ जाओ। और लड़की भी पाकिस्तान जाने के लिए निकल पड़ी। बताया जा रहा है कि ये लड़की हमारे भारत में जो है ये फौजी की बेटी है और एक पाकिस्तानी युवक के प्रेम जाल में फंस गई और अपने घर से पाकिस्तान जाने के लिए निकल भी पड़ी, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर उसको हिरासत में ले लिया। आपको पता होगा इस मामले में नया खुलासा ये आ रहा है कि उस लड़की की मदद भारत में ही रहने वाली एक मुस्लिम लड़की ने की थी और उसे नमाज पढ़ाना तक भी सिखाया। हिंदू होने के बावजूद उसकी सहेली ही थी वो मुस्लिम जो उसे बुर्का पहनना सिखाती है, इस तरह से पाकिस्तान में जाना उसका पूरा साथ देती है। तो इसीलिए माता पिता ध्यान रखें, आपके लड़के लड़कियों के दोस्त कौन है, सोशल मीडिया पर आपके बच्चे बच्ची क्या कर रहे हैं, इन बातों को ध्यान रखते रहे ताकि ऐसी कोई दिक्कतें ना आए भविष्य में। इंस्टाग्राम के जरिए इस लड़की को फंसाया तो सोशल मीडिया चलाते समय भी सावधान रहना जरूरी है। वैसे अंजू मामले पर अपडेट आ रहा है कि अंजू की भारत वापसी आसान नहीं होगी। पाकिस्तान से आ रही हर जानकारियों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नजर रखे हुई है। पाकिस्तान के बाद
बाद खुला अंजू के दुबई कनेक्शन का भी राज, वीजा फॉर्म में बताई पाकिस्तान जाने की असली वजह भी। अंजू के पिता ने मैसेज किया कि बेटी से बात करा दो, तो पिता बोले कि मेरी उससे बात हुई, उसने जाहिर कर दिया कि वो हमारे लिए मर गई। अंजू मैसेज पर पाकिस्तान से अपने पिता को कहती है कि मैं तो मर गई आपके लिए। खबर है दोस्तों कि पाकिस्तान में निकाह के बाद अंजू ने अपने पति को भी धमकाया, फोन पर गालियां दी और कहा कि भारत आऊंगी और बच्चे को ले जाऊंगी। इसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग भी काफी वायरल हो रही है। अंजू के पूर्व पति अरविंद से फोन पर बातचीत करते दौरान अंजू ने बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इधर भारत में अंजू की बेटी ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि चेहरा मत दिखाना मां मुझे, है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। इससे होगा कि आपको रोजाना की ताजा बड़ी खबरें और मुख्य समाचार एक ही वीडियो पर आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। और अगर आपकी इच्छा तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए मौसम अपडेट की बात करें। देखिए आपका ही राज्यों में 2 अगस्त तक होगी भारी बारिश। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत के लिए आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी निकल कर आ रही है। दिल्ली में बारिश से अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। पंजाब के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी। भूस्खलन से 2 नेशनल हाईवे समेत 470 सड़कें बंद पड़ी है। ये देखिए आप हिमाचल में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। शिमला किन्नौर हाईवे जगह जगह ब्लॉक हो गया भूस्खलन की वजह से। इधर भारी बारिश के कारण तेलंगाना राज्य में 16 लोगों की जान जाने की खबर है। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे का 50 मीटर हिस्सा बह गया। हिमाचल में लैंडस्लाइड हुआ जिस वजह से नेशनल हाईवे 5 भी बंद है। हरियाणा में भी आज भी बारिश की चेतावनी। पंजाब के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। ज्यादातर शहरों में घने बादल छाए रहेंगे। गुजरात के सौराष्ट्र में देखिए जोरदार बारिश से मधुबन डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम के 10 दरवाजे खोलने से दमनगंगा नदी में बाढ़ भी बढ़ गया। जामनगर में 5 लोग भी डूब गए। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया। यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी। 32 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ। लेकिन बड़े दुख की बात यह है दोस्तों कि आधे से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश पर अभी सूखे का खतरा मंडराया हुआ है। और अब योगी सरकार सतर्क हो गई। अधिकारियों को स्थितियों को जांचने के अवलोकन करने के निर्देश भी दिए। बिहार में देखिए पूरे बिहार में वज्रपात मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी है। राजस्थान के भी कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए 24 कैरेट सोने का रेट 60,110 चल रहा है। 22 कैरेट का भाव 5500 है। चांदी की बात करें तो 76,400 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है ना। और चलिए सराफा बाजार के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए गो फर्स्ट कंपनी की सभी फ्लाइट्स 30 जुलाई तक सस्पेंड रहेगी। 3 मई से बंद है कंपनी की सभी उड़ानें। बड़ी खबर है सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह चल रहा सेंट्रल विस्टा का काम। वॉइस प्रेसिडेंट और पीएम हाउस तैयार करना अगला टारगेट है। क्योंकि दोस्तों सितंबर में G20 समिट होगा हमारे भारत में, उसकी मेजबानी होगी और इसीलिए सरकार की कोशिश है कि दुनिया भर से जो विदेशी मेहमान आएंगे ना उनको सेंट्रल विस्टा विजिट कराया जाएगा, एक मिसाल की तरह पेश किया जाएगा। बड़ी खबर है राजस्थान में अब तेल और मसाले बिल्कुल फ्री मिलेंगे। चीनी और दाल के पैकेट भी मिलेंगे। 15 अगस्त को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से एक नई योजना लॉन्च की जाएगी और इस योजना के तहत बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सरकार इस तरह के आइटम वाले पैकेट मुहैया कराएगी। और उन राशन किट में क्या क्या सामान होंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस पोस्टर में। नमक, मिर्ची, चीनी, तेल, हल्दी, धनिया, दाना, चाल वगैरह सब कुछ, मतलब चना दाल वगैरह सब कुछ है ना। अच्छा बड़ी खबर है पंजाब सरकार भी इसी तरह की एक योजना शुरू करने जा रही है। देखिए पंजाब में मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है लोगों के घर पर सील किए हुए पैकेट में आटा भेजा जाएगा ताकि लोगों को राशन की दुकानों पर लंबे लंबे कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। यहाँ तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कह दिया कि डायरेक्टली होम डिलीवर किए जाएंगे आटे के पैकेट। बड़ी खबर देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉन्च किया मोर बिजली ऐप का वर्जन 2.0 और इस ऐप के जरिए उपभोक्ताओं को घर बैठे ही 36 प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। अब वो कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी इस ऐप पर जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्योंकि एक को तो मैं अभी बोल नहीं सकता। और अगली खबर देखिए हरियाणा में महिलाओं को राशन डिपो में 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाएं पोर्टल पर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगी। 3224 में से 2382 डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की नीति के मुताबिक हरियाणा सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया है। अच्छा वैसे हरियाणा में चिरायु में शामिल होंगे 3 लाख रुपए की आय वाले परिवार भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये भी बड़ी घोषणा कर दी, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों की आज 30 जुलाई को तिथियों के संयोग से हरिहर पर्व का निर्माण हो रहा है। रविवार को द्वादशी के साथ साथ प्रदोष तिथि भी रहेगी। इस योग में भगवान विष्णु और शिव पूजन महापुण्य देने वाला होता है और स्पेशली तब जब अधिक मास और सावन चल रहा हो तो कहना ही क्या। इसलिए आज रविवार को भी आपको पूजा करनी चाहिए, है ना। अच्छा खबर है दोस्तों हमारे देश में बाघों की संख्या बढ़ी है। एक वक्त ऐसा था जब भारत में सिर्फ 268 बाघ ही थे, लेकिन अभी पूरी दुनिया के बाघों की 75% आबादी हमारे भारत में ही रहती है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें मध्य प्रदेश राज्य लगातार दूसरी बार टाइगर स्टेट घोषित हो चुका। मतलब टाइगर यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 785 बाघ हैं। मध्य प्रदेश की 3 तो नेशनल पार्क ही हैं। पिछले 16 सालों में 485 बाघ बढ़े मध्य प्रदेश में। वहीं खबर देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अब्दुल कलाम सर की सराहना करते हुए कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और ये उन्हीं की देन है। वैसे आज गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश इंदौर का दौरा करेंगे। यहाँ 50,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और यहाँ के सम्मेलन से चुनावी प्रचार भी शुरू होगा। वहीं एमपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। मध्य प्रदेश में आशा उस्मा
कार्यकर्ताओं और आशा पर्यवेक्षकों को सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। MP शिवराज सिंह चौहान की यह बड़ी घोषणा है। डॉक्टरों के लिए एक नया नियम भी लागू कर दिया मध्य प्रदेश में। हर 5 सालों में उनका पंजीकरण का नवीनीकरण करवाना होगा। मध्य प्रदेश में 25,004 डॉक्टरों के सत्यापन भी पूरे हुए हैं। एक ऐसे ही घोषणा पुलिस कर्मचारियों के लिए भी की थी कल ही MP में, मैंने आपको बताई थी। मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को पेट्रोल, पोषण, वर्दी, हेल्थ चेकअप के लिए भत्ता भी बढ़ा हुआ मिलेगा और इसके अलावा MP के पुलिस कर्मियों के लिए वीकली ऑफ भी रहेगा, यानी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी भी दी जाएगी, है ना। वैसे इस योजना के बारे में मैंने आपको कल ही इन्फॉर्मेशन बता दी थी। अच्छा, साथ ही खबर है कि रविवार सोमवार को मध्यरात्रि में खुलेंगे मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल के दर्शन। भक्त भस्म आरती में भी शामिल होंगे। बड़े दुख की बात है, तमिलनाडु की पटाखा यूनिट में कल एक धमाका हो गया, 8 लोगों की जान चली गई। आसपास के घर और दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ। और साथ ही खबर है कि अमरनाथ यात्रा से लौट रही एक बस की भी जोरदार टक्कर हुई, जिसमें महिलाओं समेत 6 श्रद्धालुओं की जान जाने से खबर है। अच्छा, खबर है कि भारत बनेगा सेमीकंडक्टर निर्माण का हब। वेदांता प्रमुख बोले 2.5 साल में तैयार होगा पहला मेड इन इंडिया चिप। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मेडल जीतने पर मिलेगा केस अवार्ड। देश में पहली बार हरियाणा राज्य में उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से ये नई खेल नीति लागू की गई है और कॉलेजों में खेल अकेडमियां भी खोली जाएगी। हरियाणा के सोनीपत पहुंचे कांग्रेस के राहुल गांधी, तो हरियाणवी महिलाएं बोली कि राहुल की शादी करा दो। सोनिया गांधी ने कहा कि आप लड़की ढूंढो। ये बातचीतें वार्तालाप हुई, देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। अच्छा, वहीं हरियाणा सरकार ने एक और प्लान ये भी बताया, हर जिले में CEIR हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। मोबाइल गुम होने पर IMEI नंबर से ब्लॉक कर पाएंगे इस पोर्टल के जरिए। वेब पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पूरे देश में कुल 8,706 अटल रिकरिंग लैब खोले गए। कल पूरे देश में नई शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ जो मनाई गई ना, इस मौके पर बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए ही ये अटल टिकरिंग लैब की शुरुआत हुई है। स्कूलों को 20 लाख रुपए की अनुदान राशि भी दे रही है सरकार इस संबंध में। अच्छा, बिहार से एक और खबर है कि 30 जुलाई से 4 अगस्त तक राज्य में बैडमिंटन प्रतियोगिता होगी। समस्तीपुर के पटेल मैदान के इंडोर हॉल में खेलेंगे सभी मैच। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मीटिंग की और कुछ बड़े फैसले लिए। स्पोर्ट्स पॉलिसी, डेंटल कॉलेज भर्ती मंजूर हुई। प्लान के मुताबिक अब घर तक पहुंचेगा आटा। पंजाब सरकार होम डिलीवरी करेगी। मार्क फेड खोलेगा 500 नए डिपो भी। अच्छा, अंबाला में हरियाणा और पंजाब के किसानों की मीटिंग हुई। गग्गर के टूटे बांधों को खुद पक्का करेंगे, ये कहना किसान भाई लोगों का। 50 से अधिक गाँव हजार कट्टों का प्रबंधन करेंगे, इतनी ज्यादा बाढ़ से हालात खराब हो रहे हैं। अच्छा, पंजाब के संगरूर में 1 दिन की सरकारी छुट्टी घोषित कर दी। शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर पंजाब सरकार की घोषणा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग को मंजूरी दी। ये देश का पहला हाइड्रोजन रिलेटेड उद्योग जो है ना, ये झारखंड के जमशेदपुर में शुरू किया गया और अब जल्द ही हाइड्रोजन ईंधन से गाड़ियां दौड़ेगी। 350 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जाएगा इस उद्योग में। बड़ी खबर है, मॉब लिंचिंग के मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ सहमत। याचिका में कहा मामलों को हाईकोर्ट न भेजें, अतिरिक्त मुआवजे की भी मांग की गई। हिमालय में खोजा गया 60 करोड़ साल पुराना समुद्री जल। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस जल के जरिए जीवन निर्माण से जुड़े कुछ सवालों को जानने में मदद मिल सकती है। दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेले का आगाज, केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया। बच्चों को लुभा रही है तरह तरह की पुस्तकें। कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए 50 युवाओं में 4 भारतीय भी शामिल हैं। कौन कौन है ये, इनके नाम भी आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। खबर है, बिहार के 7 रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे ट्रेन रेस्टोरेंट। महाराजा एक्सप्रेस जैसी फीलिंग आएगी आपको। और ये कहां कहां खोले जाएंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। साथ ही रेलवे से एक और खबर है, वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों से भी बेहतर होगा। कई वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। 16 डिब्बों वाली प्रोटोटाइप इसी साल लॉन्च होगी। बड़ी खबर है, सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में भारत में निवेश करने से हजारों नौकरियां पैदा होगी। रिपोर्ट सामने आ रही, अरबों का निवेश होगा और सेमीकंडक्टर निर्माण से भारत को चारों तरफ से बड़े फायदे मिलेंगे, खास करके चाइना से तो बहुत ज्यादा। सरकार का प्लान है 2027 तक इस सेक्टर में 10,000 से 13,000 कुशल कामगारों की जरूरत होगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, ओला S1 को टक्कर देने के लिए एथर 450S की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी का दावा है फुल चार्ज पर 115 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और 3 अगस्त को ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होगा। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, दूसरे वनडे में भारतीय टीम 181 रनों पर सिमटी। ओपनर ईशान किशन ने बनाए सबसे ज्यादा 55 रन, सेफर्ड को मिले 3 विकेट। अच्छा, टमाटर की महंगाई के बीच देखिए, आंध्र प्रदेश के एक किसान ने टमाटर बेचकर 45 दिन में 4 करोड़ रुपए की कमाई की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक किसान है। खबर है दोस्तों, अगस्त के महीने में आपको काफी दुर्लभ खगोलीय घटनाएं भी देखने को मिलेगी, जिससे 1 अगस्त को और 30 अगस्त को चांद बहुत बड़ा दिखाई देगा। सुपर मून और ब्लू मून आपको देखने मिलेंगे। 18 तारीख को 0 शैडो डे होगा, यानी कि आपकी छाया बहुत कम दिखाई देगी। अगस्त महीने में 27 अगस्त का दिन भी बेहद खास होगा। इस दिन हम आसमान में अपनी आंखों से शनि ग्रह और शनि की रिंग को देख सकेंगे, क्योंकि ये धरती के बिल्कुल नजदीक होगा। अच्छा, बड़ी खबर है, नासा ने पेश किया OTT प्लेटफॉर्म नासा प्लस। फ्री में आप इस पर वीडियो और शोज वगैरह देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए सरकार की नई प्लानिंग। अब रात में सादे कपड़ों में पुलिस आसपास दुकानों वगैरह के रहेगी।
जिससे कि चोर लीडरों पर नजर रखी जा सके। अच्छा, ट्विटर कंपनी ने नाम बदलने के बाद देखिए ट्विटर हेडक्वार्टर पर भी अपना लोगो बदल दिया, एक्स का लोगो लगा दिया। देख सकते हैं आप, एलोन मस्क की तरफ से जानकारी दी गई। और ट्विटर एक्स ने रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। वेरीफाइड कंटेंट क्रिएटर्स अपने ट्वीट के जरिए पैसे कमा पाएंगे। एलोन मस्क ने कहा कि क्रिएट एनीथिंग। बड़ी खबर है, बिहार में अब दुर्घटना से बचाव के लिए हर 50 किलोमीटर पर रहेगी एक एम्बुलेंस। 100 किलोमीटर के दायरे में ट्रॉमा सेंटर भी खोले जाएंगे। ये बिहार सरकार की वाकई में बहुत अच्छी प्लानिंग है। अच्छा, हिमाचल में अब ऑफलाइन आरटीजीएस से जमा नहीं होंगे बिजली बिल, व्यवस्था लागू करने के दिए निर्देश। वैसे बिहार के म्यूजियम में अब आपको विरासत की पूरी जानकारी भी मिलेगी। घूमने के साथ साथ लाइब्रेरी में बैठ सकेंगे, पढ़ने का मजा भी ले पाएंगे। बिहार के पटना, दरभंगा समेत सभी म्यूजियम में आपको ये नई सुविधाएं मिलेगी। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, iOS यूजर्स स्क्रीन शेयरिंग के साथ साथ ऑडियो को भी शेयर कर पाएंगे गूगल मीट कॉल के दौरान। बड़ी खबर है, स्वास्थ्य विभाग को जल्द ही केंद्र सरकार से मिलेंगे 1400 करोड़ रुपए। अस्पतालों को मिलेगी टेस्ट और सर्जरी सुविधाएं भी। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये प्लानिंग बनाई गई है। अच्छा, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या पर आंकड़ा आ रहा है कि 82% और MBBS की सीटों में 110% का इजाफा हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना के तहत 101 मेडिकल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी दी है। अच्छा, किस्मत की एक खबर देखिए आप, भारतीय मूल के नागरिक को UAE का मेगा पुरस्कार मिला। 25 सालों तक हर महीने उसे 5.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आदिल खान इनका नाम है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दुबई में तो इनकी लॉटरी लग गई। 25 साल तक इन्हें हर महीने 5.5 लाख रुपए दुबई की ओर से दिए जाएंगे। ये देख सकते हैं चेक भी, जिस पर बाकायदा लिखा हुआ है 25,000 AED एवरी मंथ मल्टीप्लाई 25 ईयर्स। किस्मत होता है इसी वाकई में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, जिंद और दिल्ली रूट पर 3 ट्रेनें रद्द रहेगी। वासेबल एप्रन की मरम्मत के चलते 10 अगस्त तक ये ट्रेनें कैंसिल रहेगी। रेलवे की तरफ से नया शेड्यूल जारी किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक अनोखी घटना देखी गई। 7 महीने का एक बच्चा, 8 किलो वजन उसके पेट में 2 किलो का भ्रूण निकला। प्रयागराज में डॉक्टरों ने 4 घंटे ऑपरेशन करके उस बच्चे के पेट से छोटा बच्चा एक और अलग किया। और दुख की बात तो यह कि इस 7 महीने के बच्चे की मां भी जन्म के बाद ही परिजनों को छोड़कर चली गई, मतलब अलविदा कह गई, भगवान को प्यारी हो गई। और अब इस बच्चे के पेट के अंदर 2 किलो का और भ्रूण है, छोटा बच्चा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के मामले बहुत हैरान कर देने वाले होते हैं। बहुत कम ही दुनिया भर में अभी इस तरह के 200 केस मिले हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बलिया में भी देखिए एक बहुत ही भावुक कर देने वाली घटना सामने आई। सड़क किनारे अचानक मिला 10 साल से बिछड़ा पति की हालत भिखारी जैसी थी। पत्नी देखते ही लिपट कर रोने लगी, फिर दुलारने संवारने लगी। उत्तर प्रदेश के बलिया की यह घटना है। इस घटना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जो देख रहा वो भावुक हो जा रहा। ये नेपाल में इलाज कराने के लिए गया था कहीं बाबा जी के पास, वहाँ गुम हो गया और तब से बिछड़ गया। 10 सालों से अभी तक नहीं मिला और अचानक एक हॉस्पिटल के बाहर भिखारी के रूप में ये बैठा हुआ इस महिला को मिल जाता है। जानकी इस महिला का नाम है। चलिए आज के राशिफल की बात करें तो मेष राशि वालों का नया इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। मीन राशि के लोगों को नौकरी और बिजनेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि के लोग किसी से बात करते समय कड़वा ना बोले। सिंह राशि के लोग नुकसान टालने के लिए सतर्क रहें, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए, आज का डीएलएस माइंड क्विज सवाल है कि 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों को एक दिन रात में कितने घंटे सोना चाहिए। कमेंट करके बताइए। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।